युवा शेर की दहाड़। प्राचीन सिंध की तपती रेगिस्तानी रेत, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, साहस, महत्वाकांक्षा और नियति की एक ऐतिहासिक गाथा की गवाह बनी। यह कहानी एक युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम की है, जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी सेना के साथ अरब सागर पार किया, एक न्याय की लौ और इस्लाम के संदेश को लेकर। मदद की पुकार। यह कहानी सिंध से दूर अरब साम्राज्य में शुरू होती है। उस समय अरब साम्राज्य विशाल था, जो अरब से उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। यह शक्तिशाली उमैयद खिलाफत के अधीन था, जिसका व्यापार और राजनीति में गहरा प्रभाव था। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध यात्रा एक मदद की गुहार से शुरू हुई। सिंध के तट के पास समुद्री लुटेरों ने एक जहाज पर हमला किया, जिसमें मुस्लिम पुरुष, महिलाएं और बच्चे सवार थे। इन लोगों को बंदी बना लिया गया और स्थानीय राजा दाहिर के आदेश पर कैद कर लिया गया। इस खबर ने जल्द ही इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंच बनाई। इतिहास भले ही हज्जाज को निर्दयी शासक के रूप में याद रखता हो, लेकिन कैद में पड़ी औरतों की चीखों ने उसके दिल को झकझोर दिया। उसने राजा दाहिर को पत्र लिखकर कैदियों की रिहाई की मांग की, लेकिन अहंकार में अंधे राजा ने इनकार कर दिया। हज्जाज यह सुनकर गहरे क्रोध में आ गया। उसने न्याय दिलाने की कसम खाई और समझ गया कि अब इस समस्या का इकलौता हल युद्ध ही है। उसने इस कठिन अभियान का नेतृत्व करने के लिए अपने ही भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को चुना, एक उद्देश्य के साथ युवा योद्धा। मोहम्मद बिन कासिम युवा था, लेकिन साधारण नहीं। वह एक कुशल योद्धा था, अपनी उम्र से अधिक बुद्धिमान, न्याय और कर्तव्य की गहरी भावना रखने वाला। युवा शेर ने 6000 सैनिकों की सेना के साथ सिंध की ओर प्रस्थान किया। सिंध में पहला युद्ध। सिंध के तट पर उतरने के बाद मोहम्मद बिन कासिम और उसकी सेना ने रेगिस्तान और नदियों को पार किया। सिंध के लोग इन अरब सैनिकों को जिज्ञासा और भय से देख रहे थे। राजा दाहिर ने जब सुना कि युवा सेनापति सिंध में आ चुका है, तो उसने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अब यह युद्ध केवल उसके अहंकार का नहीं, बल्कि अपनी धरती की रक्षा का भी था। दीबल की घेराबंदी। दोनों सेनाओं की पहली बड़ी भिड़ंत दीबल नामक एक दुर्ग में हुई। यह शहर मजबूत किलेबंदी से घिरा हुआ था और राजा दाहिर के सैनिकों को पूरा भरोसा था कि कोई बाहरी शक्ति इस किले को भेद नहीं सकती। मोहम्मद बिन कासिम को भी थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने साथ लाई विशाल गुलेल, मंजनीक, का इस्तेमाल किया, जो पत्थरों को इतनी ताकत से फेंकती थी कि किले की दीवारें हिलने लगीं। इनमें से एक गुलेल का नाम उरूस था, जो इतनी शक्तिशाली थी कि इसके हमले की गूंज पूरी युद्धभूमि में सुनाई देती और राजा दाहिर के सैनिकों के दिलों में भय बैठ जाता। कई दिनों की भयंकर लड़ाई के बाद दीबल की दीवारें गिर गईं। मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने शहर में प्रवेश कर कैदियों को आजाद किया। स्थानीय लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि मोहम्मद ने उन्हें अपने धर्म का पालन करने और अपनी जिंदगी शांति से जीने की पूरी स्वतंत्रता दी। जंग जीती, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल की लड़ाई जीत ली, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। राजा दाहिर अभी भी जीवित था और वह अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। जारी रहेगा।